गुड इवनिंग प्लस टू बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का फोर्थ लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 6.2 डिस्कस की थी, जो कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस पर बेस्ड थी। तो आज का ये जो टॉपिक है ये काफ़ी सिंपल और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जो आपने प्लस वन में स्ट्रेट लाइंस किया हुआ है ये उसी पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टॉपिक डिस्कस करूँगी, इसके बाद ही एक्सरसाइज 6.3 हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। आपको याद होगा, आपने प्लस वन में एक इक्वेशन की थी, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m इज़ y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। बस ये जो चैप्टर है सारा इसी इक्वेशन पर ही बेस्ड है। तो m क्या थी आपकी? स्लोप ऑफ द लाइन। m क्या है? स्लोप ऑफ लाइन। तो इसमें जो डेरिवेटिव्स में स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? dy बाई dx। ठीक है, तो कौन से पॉइंट पर? x1 y1 पॉइंट पर। तो इसको देखो कैसे करना है आपने। जैसे मान लो ये कर्व है आपके पास, ये कर्व है, ठीक है, और ये इसका ये है टेंजेंट। ये क्या है? टेंजेंट। तो इस पे जो लाइन हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये क्या बन गया? ये हमारा बन गया नॉर्मल। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट है x1 y1। ठीक है, तो इसमें जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगी आपकी वो क्या होती है? dy बाई dx डेरिवेटिव एट द पॉइंट x1 y1। ठीक है, ये आपकी स्लोप है, तो इसको हम f डैश x1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर हमारा जो बना इसमें फार्मूला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट x1 y1 इज y माइनस y1 इज इक्वल टू एफ डैश x1। ठीक है, x माइनस x1। ठीक है, इस तरह से करना हमें। और जो नॉर्मल होगा आपके पास, नॉर्मल में आपको पता है स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होती है? -1/m। तो ये आपका m ही है, तो इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी फिर आपकी? नॉर्मल की होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन एफ डैश x1 x माइनस x1। बस ये दो फार्मूले आपने याद करने हैं। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल है। तो प्लीज़ ओपन योर एनसीईआरटी बुक्स। लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज। जो एग्जांपल है वो एक्सरसाइज में सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, इसके फर्स्ट 3-4 सम जो फर्स्ट वाले हैं वो काफ़ी ईजी हैं, पर फिर भी मैं फर्स्ट सम कर देती हूँ। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4। तो स्लोप क्या होती है? dy बाई dx इज इक्वल टू 12x क्यूब माइनस 4 आ गया, और इसमें आप x की वैल्यू ये आपने निकालना है, y डैश एट x इज इक्वल टू 4 निकालना है, तो x की वैल्यू आपने 4 पुट कर देनी है और उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इस तरह से करना है। सेकेंड सम भी बड़ा सिंपल है, सेम ही है आपका। ठीक है, थर्ड सम है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज, x कोऑर्डिनेट हमें 2 गिवन है। तो dy बाई dx किया हमने, डेरिवेटिव आएगा 3x² माइनस 1, और इसमें आपने जो x कोऑर्डिनेट आपका 2 है, x की वैल्यू 2 पुट कर दे इसमें 3 इंटू 2² माइनस 1, इसको सॉल्व कर लेना है। सेम फोर्थ सम भी बिल्कुल सेम है। नाउ फिफ्थ सम, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4। ठीक है, तो dx बाई डी थीटा लिखेंगे इसमें सॉरी, dx बाई डी थीटा कितना होगा आपका? dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 3a cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। इसी तरह से dy बाई डी थीटा कितना होगा हमारा? 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, सॉरी प्लस कॉस थीटा। तो dy बाई dx निकालना आपने, इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा क्रॉस डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो ये कितना आएगा?
3 a² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन -3 a² नहीं, ए आएगा, ए साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, चाहिए साइन स्क्वायर थीटा था, तो ये आ गया माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस टेन थीटा आ गया आपका। तो ये dy बाई डी एक्स क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, थीटा π/4 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, एट थीटा इज इक्वल टू π/4 पे -1 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, इज इक्वल टू -1 अपॉन -1 दैट इज 1। ठीक है, ये आपका m हो गया ना सपोज, तो ये बनेगा -1/m। ठीक है, तो ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल है, यही हमें निकालना था। सेम वे से आपने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू दिस कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो स्लोप क्या होती है, 0। बस आपने इसका डेरिवेटिव 0 करना है। 7th सब में y इसका डेरिवेटिव y गिवन आपको जो लिख देती है x³ -3x² -9x -7 + 7 है, तो इसका डेरिवेटिव 0 करना आपने। तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x² -6x -9 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेना और फिर x की वैल्यूज़ निकालनी है आपने, 3 कॉमन निकाल दो। तो x की x -3 इंटू x + 2 ये बनेगा आपका, इसको फार्मूला मेथड से करना पड़ेगा, आप इसमें चेक कर लें कोई गलती तो नहीं आपकी। ठीक है, 3x² -6x -9 आ रहा है। ठीक है, तो 3 कॉमन निकाला हमने, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस इस तरह से निकालना है, 4 + 12 आ ही जाना था वैसे, तो उससे 2 आ गया। तो ये आ गया 2 + -16 4 हो गया, 2 आ गया। ठीक है, तो एक पॉजिटिव साइन लेना आपने, एक बार नेगेटिव लेना है। तो 6/2 3 हो गया और एक -2/2 -1 हो गया। तो x की जो वैल्यूज़ हैं गिवन y में पुट कर देना आप, यहाँ से y आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से x एंड y की वैल्यूज़ आपने पॉइंट्स निकालने हैं, ऐसे 2 पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, हो जाएगा ना इसके बाद। तो नाउ 8th सम है आपके पास, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x -2 का स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है, कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 0 एंड 4 4। ठीक है, तो ये टेंजेंट, इसका डेरिवेटिव लेंगे हम और इसकी स्लोप ले लेंगे, डेरिवेटिव स्लोप के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 - 0 अपॉन y2 माइनस होता है ना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 क्या होती है, स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है, 4 - 2 और डेरिवेटिव क्या आपका 2 × x -2 इज इक्वल टू 2 आ गया आपके पास। तो x -1 आपके पास, x -2 1 आ गया, तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो x की वैल्यू 3 गिवन फंक्शन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 - 2 का स्क्वायर करेंगे तो y 1 आ गया। ठीक है, तो पॉइंट कौन सा बना, 3 1। ठीक है, इस तरह से करना है, ये काफ़ी सिंपल सम्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 9th सम। फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व y इज इक्वल टू x³ -11x + 5 एट विच द टेंजेंट गिवन आपको, ये यदि टेंजेंट आपके पास तो इसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन y, क्योंकि y लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, 1 आ गया आपके पास, तो इसका जो बस हो गया आपका सम, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x² -11 इज इक्वल टू 1 कर देना, 3x² इज इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, इस तरह से x की वैल्यूज़ निकाले नहीं आपने, और फिर जैसे अभी किया मैंने x की वैल्यू निकाल के y में गिवन फंक्शन में पुट कर देना तो y आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरह से करना है आपने। नाउ 10th सम इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन्स हैविंग स्लोप -1 द टेंजेंट्स टू द कर्व आपके पास y इज इक्वल टू 1/x -1 और dy बाई डी एक्स आपको -1 गिवन है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, -1 अपॉन x -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करके आप x निकाल लेना और फिर x के बाद आपने y निकाल लेना है। ठीक है, चलो मैं ये कर देती हूँ, x -1 का स्क्वायर 1 आ गया आपका, तो x -1 इज +-1 हो गया। तो x की वैल्यू एक तो 2 आएगी आपके पास। ठीक है, +1 लेते हैं 2 आएगा, -1 लेते हैं तो 0 आएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई आपके पास, तो y कितना आएगा, 1/2 -1 1, y दूसरा आएगा y इज इक्वल टू 1/0 पुट करेंगे -1।
पॉइंट बने आपके पास 2 एंड 1 पॉइंट्स, सेकेंड है 0 एंड -1। तो इन पॉइंट्स पर आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, लाइन की इक्वेशन। तो y माइनस y1 ये x1 y1 पॉइंट है, ठीक है, इज इक्वल टू डेरिवेटिव कितना था आपका 2 1 पॉइंट पर डेरिवेटिव कितना था आपका -1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। ऐसे कर लो एक बार आप, इसमें x की वैल्यू आपने 2 डालनी है, y माइनस 1 इस तरह से करना आपने, ठीक है। सेम वैसे आपने सेकंड पॉइंट पर निकाल लेनी है, लिखना है सारा, आपने थ्योरी सारी लिखनी है अच्छे से, ठीक है। मैंने इसमें लिखी नहीं है, आपने लिखनी है बट, ठीक है। नाउ 13th सम, फाइंड द पॉइंट्स वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस और सेकंड में टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये देखो इक्वेशन आपके पास जो दी हुई है y² / 16 = 1 माइनस एलिप्स गिवन है आपको, ठीक है। तो y² कितना आएगा 16 × 1 माइनस x² / 9, ठीक है। तो y कितना आ जाएगा 4 इंटू, या आप इसको डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट कर लो, इसको छोड़ो आप इसको ऐसे, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट ही हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये नहीं करेंगे सारा। हमें पैराबोला ये गिवन था, ठीक है। देखो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो dy/dx करना है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में आपने dx/dy = 0 करना है, बस यही करना है आपने, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर देती हूँ, चलो एक डेरिवेटिव कर देती हूँ। 2x आएगा अपॉन 9 प्लस 2y × y' अपॉन 16 = 0 आ गया। 2 कॉमन निकल जाएगा, x अपॉन 9 प्लस y' अपॉन 16 = 0 आ गया। हमें y' निकालना है, तो y' अपॉन 16 = -x अपॉन 9 आ गया। तो y' कितना आएगा -16 अपॉन 9, ठीक है, x अपॉन y आ गया आपका। तो जब फर्स्ट पार्ट में टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो y' को 0 करेंगे, ठीक है, y' को 0 करेंगे तो x 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसी तरह से सेकंड वाले में क्या होगा आपके पास y 0 आ जाएगा, ठीक है। तो x 0 आ गया, तो x 0 से आपने मतलब अपने पॉइंट्स निकालने हैं। तो x की जो वैल्यू जो 0 है गिवन एलिप्स में पुट करके, x की वैल्यू 0 इसमें पुट करके आप y निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट में y 0 आएगा तो y 0 पुट करके x निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप पॉइंट से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सम इस तरह से करना था। 14 सम भी काफ़ी सिंपल है। अब 15 सम क्या आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व है हमारे पास है y = x² - 2x + 7। फर्स्ट पार्ट में टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन, तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी 2/1, 2 होगी आपके पास। तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx के इक्वल लिख दो। सेकंड पार्ट में परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y - 15x परपेंडिकुलर में फिर स्लोप क्या होगी आपके पास, ठीक है। तो m जो होगा आपका वो क्या होगा -1/dy/dx कर देना आप, ठीक है। तो m कितना आएगा आपका, यहाँ से आप m निकाल लें, इसको थोड़े m कितना आएगा आपका 15/5 = -1/, इसको सॉल्व कर लेना आपने, ठीक है। 16th इज show that the tangents to this curve at the points x = 2 and x = -2 are parallel। तो dy/dx करें, इसमें आप ये आएगा 21x²। तो इसमें x की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे या -2 पुट करेंगे, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो जो है ये सेम ही आ जाएगा, 84 ही आएगा, ठीक है। 2 और -2 पर 84 आएगा। जब दोनों की स्लोप्स इक्वल है तो लाइंस कौन सी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। ये करना था आपको, ठीक है। नाउ 17 सम इज find the point on the curve at which the tangent is equal to y coordinate of the point, slope of the tangent, मतलब dy/dx is equal to y गिवन है आपको, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है। तो डेरिवेटिव कितना है 3x² इज इक्वल टू y आपके पास, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट, ठीक है। 3x² इज इक्वल टू y है और y आपका कितना है x³ है। तो इसको इक्वेट कर दो आप, 3x² इज इक्वल टू x³ आ गया, x² कॉमन ले लेंगे तो 3 - x इज इक्वल टू 0 आ गया।
तो एक x 0 आ गया आपके पास, एक x की वैल्यू 3 आ गई। ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब में पुट करके आप y निकाल सकते हैं। इस तरह से करना था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर दिस कर्व y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। अब इसमें गिवन है टेंजेंट जो है वो ओरिजिन में से पास कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें पॉइंट निकालना है, तो हम करेंगे लेट एच के बी द पॉइंट ऑन 1 पे आप पॉइंट ले लें। तो ये पॉइंट नेचुरली सेटिस्फाई करेगा इसको, k इज इक्वल टू 4h क्यूब। एक तो ये इसमें हो गया कि 4h क्यूब माइनस 2h5, ठीक है। एक तो हम इसको रख लेते हैं संभाल के, यूज़ करेंगे इसको आगे जाके, ठीक है। अब जो टेंजेंट है आपका, टेंजेंट क्या होता है, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट एच के क्या होगा 12x² माइनस 10x4, ठीक है। तो एच के पर कितना हो जाएगा 12h² माइनस 10h4, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब जो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट एच के इज y माइनस के इज इक्वल टू स्लोप कितनी है 12h² माइनस 10h4 इंटू एक्स माइनस एच। अब ये जो कर्व है ये पास कर रही है ओरिजिन में से, तो x0 y0 पुट करें इसमें आप, हमारे पास आएगा माइनस के इज इक्वल टू माइनस एच इंटू 12h² माइनस 10h4, माइनस को कैंसिल हो जाएगा, तो 12h क्यूब प्लस सॉरी माइनस 10h5 आ जाएगा आपके पास। एक तो इक्वेशन ये वाली आ गई। अभी हमने येलो शेड किया ऊपर, तो ये भी के के इक्वल है, ठीक है। मतलब फ्रॉम 1 and 2 4h क्यूब माइनस 2h5 4h क्यूब माइनस 2h5 इज इक्वल टू 12h क्यूब माइनस 10h5। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, मतलब इसमें h क्यूब तो कॉमन ही आ रहा आपका, h क्यूब हमारा कॉमन आ गया, ठीक है। तो चलो टू एच क्यूब कॉमन ले लो आप इसमें सारों में से, 2h क्यूब से सारा डिवाइड, h क्यूब कॉमन लिया हमने, कितना आएगा 2 माइनस h² माइनस 6 ये वाला, ठीक है, और प्लस 5h² इज इक्वल टू 0। इधर h इज इक्वल टू 0 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4h² इज इक्वल टू 4, h इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो h की वैल्यूज़ 3 आ गई, 0 1 एंड माइनस 1। तो यदि h आ गया आपके पास, h की वैल्यूज़, क्योंकि h के पॉइंट गिवन कर्व पे लाई भी कर रहे हैं, जो मैंने अब स्टार्टिंग में किया था, चलो नहीं किया तो हम कर ले, किया था, फर्स्ट नंबर था ना, h की वैल्यूज़ इसमें डाल के फर्स्ट में आप कॉरस्पॉन्डिंग k की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो इस तरह से 3 पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से करना था सम ये वाला, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर है 19th, फाइंड द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व वेयर द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये तो बड़ा सिंपल है। अच्छा, कर्व इसमें जो है वो थोड़ी सी वो इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमने करना है dy, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो dy बाई डी एक्स आपने 0 करना है, बस ये करना है। तो इसको मैं एक बार डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ, 2x प्लस 2y y डैश माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल दें, तो y डैश कितना हो गया आपका 1 माइनस एक्स हो गया, तो y डैश कितना हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। अब y तो 0 नहीं है आपका, तो जब डेरिवेटिव 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 पुट करके y निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर है 20th, काफ़ी सिंपल सा, मैं टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना, अपनी कर्व गिवन है आपको, ठीक है। फार्मूला ही लगाना है इसमें सिंपल। इसके बाद है 21st है, 21st सम में जो नॉर्मल है पैरेलल टू द गिवन लाइन है, नॉर्मल इज़ पैरेलल टू दिस लाइन, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो इसकी ना आप ऐसे कर लो, स्लोप निकाल लो पहले,
-1/14 आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी आपके पास। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब जिसका डेरिवेटिव आपके पास है ना, जो आपने डेरिवेटिव लेना है, एम के आपका डेरिवेटिव dy/dx आपने लेना है -1 बाई सॉरी ये लेना, ये तो गिवन का था ना, आपने लेना है ये वाला, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल है तो आपने ये लेना dy/dx इज इक्वल टू 14 लेके सॉल्व कर लेना आपने। ठीक है, 22nd भी सम सिंपल है, टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है आपने। 23rd सम थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम कर लेते हैं। आपको 2 कर्व्स गिवन, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक्स वाई इज इक्वल टू के। वो कह रहा है कि टेंजेंट्स जो से हैं मीट एट राइट एंगल्स, प्रूव दैट द कर्व्स कट एट राइट एंगल्स इफ 8k² इज इक्वल टू 1। मतलब कर्व्स जब कट करेंगे राइट एंगल्स पर, इट मीन्स जो इनके टेंजेंट्स के बीच में एंगल बनेगा ना, वो 90 का बनता है इसमें। ठीक है, टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनेगा 90 का बनेगा। मतलब इसके टेंजेंट्स निकालने हैं, मतलब आपने करना है m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो हम करेंगे स्टार्ट, इसको y इज इक्वल टू √x है और इसमें y इज इक्वल टू k/x लिख लो पहले ऐसे आप। ठीक है, अब तो m1 इज इक्वल टू, चलो एक स्टेप इसका और लिखते हैं, इसको y1 इज इक्वल टू 1/2 √x आ गया और y2 इज इक्वल टू, मतलब y2 क्या है मैं लिख देती हूँ एक बार, ये आपका m1 है एक्चुअली और ये आपका m2 है, क्योंकि जो है टेंजेंट्स परपेंडिकुलर आपस में, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या होती है उसमें -1, ये करना आपने। तो 1/2 √x -k/x² इज इक्वल टू -1 किया आपने, तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 2 √x इंटू x²। अगेन हमें अभी हमने निकाला y इज इक्वल टू आपका क्या है 1/√x है, सॉरी y इज इक्वल टू √x है, और सेकंड में निकाला y इज इक्वल टू k/x है। तो इट मीन्स दोनों वाइज इक्वल हो गए। तो मतलब जो k आपका k/x आपका √x के इक्वल हो गया, तो k की वैल्यू क्या होगी x इंटू √x होगी। इसको आप सॉल्व कर लें, x की पावर कितनी आएगी 1 + 1/2 3/2 आ गई। तो यहाँ से आप x निकाल लें। ठीक है, x कैसे आएगा, k की पावर 2/3 इज इक्वल टू x, ऐसे करना आपने, उल्टा कर दिया ना पावर को। तो ये जो x की वैल्यू है आपने इसमें पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। वो क्या थी आपकी k इज इक्वल टू 2 √x इंटू x²। तो इसको इकट्ठा करते हैं, x² है ना, हाँ, तो इसको इकट्ठा करेंगे तो x की पावर 1/2 + 1 2 बनेगा, x की पावर 5/2 बनेगी। x की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू क्या है, k की पावर 2/3 5/2। तो आपने देखा 2 से 2 कट गया, 2 इंटू k की पावर 5 ये आ गया आपका। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में तो k ही था। इसको क्यूबिंग बोथ साइड्स करें, k³ इज इक्वल टू 8k5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 8k² इज इक्वल टू 1 आ गया। देखो कितना सिंपल सम था, देखने में लगता था पता नहीं क्या, कितना मुश्किल सम है। ठीक है, इसके बाद 24th सम भी इजी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है, डायरेक्ट फार्मूला पुट करना है। 25th में टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन होगा, तो आपने dy/dx को क्या करना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है 4, इसके इक्वल रख देना बस। उसके बाद 26th ऑब्जेक्टिव सम है, डेरिवेटिव निकालना आपने, x को 0 पुट कर देना है। और 27th में फिर से वही आ गया था, लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व है, तो जो लाइन की स्लोप है आपके पास वो है 1, तो डेरिवेटिव 1 कर देना आपने। ठीक है, यहाँ से फिर आपको सॉल्व करके आपको x मिल जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू 2 √x है। ठीक है, y' को 1 पुट करके आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, और फिर आपने x से x की वैल्यू गिवन फंक्शन में पुट करके y निकाल लेना है और अपना आंसर इसमें चेक कर लेना है। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.3। ये काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज थी टेंजेंट एंड नॉर्मल्स की। तो इसके सामने से एक बार सारे आप पूरे सॉल्व करके देख लेना। कोई डाउट्स होंगे तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, ये छोटी सी एक्सरसाइज है, ये सारा एग्जाम्पल और एक्सरसाइज हम सारा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है बच्चों, इसको आप रिवाइज़ करें एक बार अच्छे ढंग से, और इसको फिर आर डी शर्मा में से भी कर लें। थैंक यू।